नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। तो आप लोग आके जुड़ गए हैं समृद्धि इंस्टीट्यूट से। तो हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत बेहतर क्वेश्चन बाल विकास की। बाल विकास के जो हम क्वेश्चन लाते हैं, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है, आपके काम में आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण डैश डैश में होता है। ऐसी जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारण कहाँ होता है? इदम अहम परम अहम, इदम एवं अहम में। तो इनमें जिन की किसी की इच्छाएं जो होती हैं पूर्ण नहीं होती है, वो जाके कहाँ होता है? इदम में एकत्रित हो जाता है या भंडारण गृह कहलाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में। तो ये हो जाएगा दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र का मतलब क्या है? हमारी रक्षा किसने कर रही है? दबाव से निपटने में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण जो होता है बालकों का, वह 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं जो बालकों के प्रशिक्षण होते हैं या फिर उनका क्या होता है? परीक्षण होता है। उन पर किसको प्रतिस्थापित किया गया? सजीव वस्तुओं एवं निर्जीव के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, वयस्कों के स्थान पर बालकों की। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो भी कह रहा है कि जो कार्ड बनाया था परीक्षण में, इसमें लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षणिक परिस्थितियों में व्यवहार ज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा में शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, उपरोक्त में से सभी। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा की शैक्षणिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अब अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि बच्चे के विकास के लिए सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। जो बच्चे का विकास है वह उसके सिद्धांतों को समझना शिक्षक को किस प्रकार सहायता करता है? तो इन ऑप्शनों में कहता है शिक्षार्थियों की अधिक पृष्ठभूमि को पहचानने में हो सकता है, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, ये भी नहीं होगा, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर से हमको सही लग रहा है। शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है। यह कथन है भाई, ये कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि जो पुरुष होता है वह स्त्रियों से अधिक बुद्धिमान है या फिर स्त्रियां जो होती हैं वह पुरुष से अधिक विद्वान होती है। तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। ये सही हो सकता? सही तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही, ये भी गलत है। सही है, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। किस पर प्रभावित करता है? लैंगिक पूर्वाग्रह का है। अगर किसी हम एक पक्ष को मद्देनजर रखते हुए जवाब देंगे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बुद्धि का लिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर।
हमारा अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। नकारात्मक के लिए हम नकारात्मक उत्तर देंगे। किसके लिए उसको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? सामूहिक कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना, इसमें तो बालक को सहायता करनी चाहिए, कहना चाहिए कि इसमें आप लोग साथ में काम करिए। अधिक से अधिक पाठ सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, ये भी है सही कि हम बालक को अधिक से अधिक पाठ में क्या करें, उसको सक्रिय बनाए रखें। शिक्षक जो पूछ सके उन सभी प्रश्नों के उत्तर को याद करना। अगर याद करना आ गया ना तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है। कक्षा के अंदर एवं बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, ये पूछ सकता है बालक, लेकिन जो अगर याद करना आ गया सीधे उसी में जाके टिक लगाएंगे। नकारात्मक अगर क्वेश्चन है तो सीधे उसी में जाके टिक लगाएंगे। याद करना, रटना, मारना, ये सब क्या है? नकारात्मक सवाल है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं? मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्तक कार्य। इसमें हो जाएगा सत्र परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। हमारा सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप से देखा जाना चाहिए? भाई हमारा भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें जो हर क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषा बोली जाती है। जो बालक जिस क्षेत्र का है वह उस क्षेत्र के बालक की क्या है? वह मातृभाषा है। अगर कहीं पर क्षेत्र में गुजराती पढ़ाई जा रही है, वहां पर उसी क्लास में हिंदी का बालक पहुंच जाता है, तो क्या उसकी भाषा को हम नकारात्मक कर देंगे? मान्य नहीं करेंगे, ऐसा गलत है। यह हमारे संसाधन के रूप में कार्य आता है। जिसमें संसाधन होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विद्यालयी जीवन को समृद्धि बनाने के लिए संसाधन के रूप में, यही संसाधन आ गया, संसाधन के रूप में। शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए कि प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में। जटिल कहाँ से आता है? सक्रिय अधिगम प्रक्रिया को बाधा तो नकारात्मक के लिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। संसाधन के रूप में कार्य आता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर और आज का हमारा ये अंतिम सवाल है। सबसे अधिक गहन एवं जटिल समाजीकरण है। बालक कौन सी अवस्था में सबसे गहन, सबसे कठिन अवस्था मानी गई है? वह होती है किशोरा अवस्था। बाल्यावस्था नहीं, प्रौढ़ावस्था नहीं, व्यक्ति के रूप में जीवन नहीं। हमारा जो किशोरा अवस्था सबसे गहन एवं जटिल की अवस्था मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ठीक है, अब हम अपना सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।